दुनिया में कुछ बातें इतनी अप्रत्याशित होती हैं कि आपको लगता है कि अगर व्यक्तिगत स्तर पर कोई ये काम करता, तो आप सोचते कि ये तो पूरा पागल है ना? लेकिन चूँकि वो संस्थागत रूप में होता है या वो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, तो इसलिए जो है आप उसको उस तरह से आलोचना की दृष्टि से नहीं देखते हैं, है ना? आप उतना समीक्षा नहीं करते हैं, आप उतनी आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन वो भी उसकी ज़्यादा आलोचना होनी चाहिए क्योंकि वो जो कदम है, एक व्यक्ति करे तो हो सकता है कि वो भुगतेगा, उसके आस-पास के 4 लोग भुगतेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी संस्था है, अगर कोई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसी गड़बड़ काम होता है, जो अविश्वसनीय भी है, गड़बड़ भी है, जो नहीं होना चाहिए, है ना? तो आप सोचते हैं कि भई ये कैसे हुआ? इस समय ये फैसले करने वाले कौन लोग थे? एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा सेटअप है ना? और अनुभवी लोग हैं, फिर भी इतना बड़ा गलती कैसे हुआ? है ना? अ, अभी आपको मैं 2 सिनेरियो बताता हूँ। पाकिस्तान जो है, उसने जो है पाकिस्तान ने हमेशा आतंकी भेजे हैं, है ना? 80 के दशक, 80 के जो है उत्तरार्ध में, यानी कि जो लेटर 80s हैं, है ना? जो 80s का जो दौर है, 1980 का जो दौर है, उसके उत्तरार्ध से लेकर के जो है 90s में चरम पे आया, है ना? और जो है आतंकी भेजे, आतंकवाद फैलाया और बहुत बहुत ज़्यादा अविश्वास की स्थिति हो गई थी। लेकिन उस पूरे दौर में जो है भारत-पाकिस्तान के बीच बातचीत होती रही, भारत-पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता होती रही, भारत-पाकिस्तान के बीच में सीबीएम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, यानी कि हमारे आपके बीच में विश्वास बने, इसके लिए जो हम क्या कदम उठाने वाले हैं। आप कुछ कदम उठाएँगे जिससे हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा और हम कुछ कदम उठाएँगे जिससे आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। तो पाकिस्तान आतंकवाद भेज रहा है हमारे यहाँ लोगों का नुकसान कर रहा है, हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, हमारे यहाँ जनहानि हो रही है, धन-हानि हो रही है और विश्वास की हानि हो रही है ना? इसके बाद भी भारत-पाकिस्तान में जो है दोस्ती बनी रही, मुशायरा बना रहा, क्रिकेट क्रिकेट मैच होता रहा और और जो है जो कुछ विशेष ढंग के लोग जो हैं यहाँ से जाते थे पाकिस्तान, उनको वहाँ पे मुफ्त में कचौड़ी समोसा खिला दिया जाता था और उसके बाद में वो कहते थे कि भई पाकिस्तान में तो इतना प्यार मिलता है, देखो ये पैसा नहीं ले रहे हैं हमसे, कचौड़ी समोसा खिलाया हमको, जलेबी खिलाया लेकिन पैसा हमसे नहीं लिया, है ना? तो ये एक रिश्ता है, ठीक है? इसको आप ध्यान में रखिए, ये हुआ है ना? ये हुआ है। दक्षिण एशिया का इतिहास है ये। दूसरा आपको उदाहरण दिखाता हूँ मैं। दूसरा उदाहरण अभी अभी जस्ट इसी महीने का है। यूरोपियन संसद के चुनाव हुए। यूरोपियन संसद के चुनाव में जो है, जो फ्रांस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके दल को जो है काफ़ी माने कम समर्थन मिला और जो उनके विरोधी जो दक्षिणपंथी जो पार्टियाँ हैं, काफ़ी समय से वो मैक्रोन पर हमलावर हैं। उनकी उनका समर्थन जो है वो काफ़ी बढ़ा यूरोपियन संसद में। तो अब जो है मैक्रोन जो है अपने देश में दोबारा चुनाव करवा रहे हैं इस उम्मीद में कि उनको जो है दोबारा से जो है जनता का समर्थन मिलेगा और वो पूरी मजबूती से शासन कर पाएँगे। ठीक है? तो जून के अंत में जो है चुनाव होने हैं। तो चुनाव के दौरान जो है, चुनाव अभियान के दौरान जो है मैक्रोन का एक एक बयान जो है वो काफ़ी वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि जो है देश में जो है गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है। सिविल वॉर ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैक्रोन जो है, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा कि फ्रांस में गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है, सिविल वॉर की स्थिति हो सकती है, यदि कि यदि जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं वो जीत जाएं या दक्षिण जो जो वामी पार्टियां हैं, जो जो फार लेफ्ट है या जो फार राइट है, अगर दोनों पार्टियां जीत गई तो मान के चलिए कि गृह युद्ध की स्थिति बनने ही वाली है, क्योंकि बाकी जनता जो है इसको स्वीकार नहीं कर पाएगी उनकी नीतियों को, है ना? ये उनका कहना है। ठीक है? अब इसको देखिए आप, आज ये स्थिति कैसे आई है? आज ये स्थिति कैसे आई है क्योंकि वहां पर जो है, जो आपको यूरोप से जो आपको रूस से जो है सस्ता तेल और गैस आपको भारी मात्रा में मिल रहा था। आप जितना चाहें उसका उपभोग कर सकते थे, है ना? और उस गैस और तेल देने वाले रूस को आपने उकसाया और उसको कहा कि आप यूक्रेन पे हमला करो। उसने हमला किया, नतीजे में आपने प्रतिबंध लगाया,
आपने तेल और गैस देने वाले देश पर प्रतिबंध लगा दिया। आपके यहाँ चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं, अव्यवस्था फैल गई। अब जो है लोगों में असंतोष है तो वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। जब लोगों में असंतोष हो गया तो वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। जब अब खतरा दिख रहा है सामने तब मैक्रोन कह रहे हैं इस बात को कि जो है अगर मुझे वोट करोगे तो मैं तो मध्यमार्गी हूँ, है ना? देश चल पाएगा। अगर आपने जो है अति वामपंथी या अति दक्षिणपंथियों को आपने वोट दिया, है ना? तो देश जो है उसमें गृह युद्ध होना तय है। ये बोल रहे हैं वो, है ना? तो इसमें देखने वाली बात ये है, यही मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे अगर कोई ऐसा करता तो पागल कहलाता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये हुआ है। पाकिस्तान जो है वो भारत में आतंकवाद भेज रहा है, फिर भी हमारे संबंध सामान्य बने हुए हैं, फिर भी हमारे यहाँ बातचीत चल रही है। सिंधु नदी का पानी उधर जा रहा है, फिर भी हमारे यहाँ से जो है आलू प्याज उधर जा रहे हैं ताकि महंगाई मत बढ़े। फिर भी जो है हमारे नेता आपस में मिल रहे हैं, मुशायरा देख रहे हैं, फिल्मों में सहयोग कर रहे हैं, उसके बाद में जो है नाच गाना पर सहयोग कर रहे हैं, उसके बाद में जो है क्रिकेट में सहयोग कर रहे हैं, और उसके बाद में जो है हर तरह से जो है सामान्य व्यवहार किया जा रहा है, आतंकवाद भेजा जा रहा है, और यहाँ से जो है आप उनके साथ सहयोग किए पड़े हो, आप उनके साथ संबंध सामान्य किए पड़े हो। ठीक है? दूसरी तरफ मैक्रोन का जो देश है फ्रांस, पूरे यूरोप में तेल और गैस रूस से आ रहा था। रूस जो है आपके यहाँ आतंकवाद नहीं भेज रहा था, रूस आपके यहाँ तेल और गैस भेज रहा था जिससे आपकी अर्थव्यवस्था जो है उसको ऊर्जा मिलती। आप आपको परमाणु बिजली घर बनाने नहीं पड़ते, है ना? तेल और गैस जला करके अपनी अर्थव्यवस्था को आप जितना चाहे उतना पोषित कर सकते थे। आपके लोगों को जो है पैसा उनके हाथ में आता, वो उनका उनका वर्चस्व बना रहता। आपने उस रूस को धमका के, भड़का के आपने युद्ध में लगा दिया, और आपने उसके तेल और गैस पे प्रतिबंध लगा दिया। वैकल्पिक कोई व्यवस्था आपके पास है नहीं। चीज़ों के दाम बढ़ने लगे आपके यहाँ, जो उत्पादन क्षमता है उसमें कमी होने लगी। रूस का खतरा बता करके अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हमको हथियार उत्पादन में जाना पड़ेगा, है ना? सारी चुनौतियां आपने खुद ही अपने लिए खड़ी की, और आप देखिए कि आज आप कह रहे हैं कि आपके देश में गृह युद्ध के हम मुहाने पे खड़े हैं। ये कितनी 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 मतलब ये अपने आप में कितनी ये मैंने विरोधाभासी बात है। एक देश दक्षिण एशिया में दूसरे देश में आतंकवाद भेज रहा है, दोनों जगह संबंध सामान्य रहते हैं। दूसरी जगह यूरोप में जो है रूस तेल और गैस भेज रहा है जिससे आपकी अर्थव्यवस्था पोषित होगी और जिससे आप अपने उद्योग चला पाएंगे, है ना? आपने उसको भड़का करके आपने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना? आपकी बहुत गाढ़ी दोस्ती नहीं होती, कम से कम संबंध सामान्य ही रखते, है ना? तो आपके यहाँ चलता रहता है एफटीवी। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको भड़का दिया। फिर मैक्रोन का ये भी बयान कुछ समय पहले था कि यूक्रेन अगर हारने लगे तो जो है फ्रांसीसियों को अपनी सेना भेजनी चाहिए वहां पर लड़ने के लिए। इस तरह का बयान दे रहे हैं आप, है ना? तो ये देखिए कितनी कितनी आपस में विरोधाभासी बात है कि एक देश दूसरे देश में आतंकवाद भेज रहा है, तो उसके साथ आप सामान्य रिश्ते बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। ध्यान देने की बात है। और दूसरी जगह पर जो है वो तेल और गैस आपके यहाँ पाइपलाइन से भेज रहा है ना? जिससे कि आपकी अर्थव्यवस्था पोषित हो रही है। आप दबके से जो है अपना उत्पादन क्षमता बना सकते हैं। आप जितना चाहें उतना सस्ते दर पर जो है आप खरीद सकते हैं रूस से, है ना? और आपने उस देश को बर्बाद करने की, उस देश के साथ आपने युद्ध छेड़ दिया। रूस के साथ आप युद्ध छेड़ दिया है आपने, और 2 साल से 2.5 साल से चला आ रहा है वो युद्ध। ये है बुद्धि की प्रखरता, ये है ना? इस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते चलते हैं, है ना? आपके बगल में वो आदमी बैठा रहता, आपके बगल में ये आदमी बैठा रहता दक्षिण एशिया वाला, और आपके बगल में वो आदमी बैठा रहता यूरोप वाला, तो आप कहते कि तुम लोग निरे पागल हो, तुम्हारी नीतियां गलत हैं। लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो काम कर रहे हैं तो आप समीक्षा नहीं कर पाते हैं। ये स्थिति है।